नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ आज फिर हाजिर हूँ। अयोध्या कितना पुराना है, क्या महात्म है, क्या इसकी ऐतिहासिकता है और सबसे पुरानी मंदिर का तालीम कब की गई थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद कब बनाई गई थी, किन किन वीर योद्धाओं ने, किन किन धर्म योद्धाओं ने इसके लिए युद्ध लड़ा और किन किन लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगा दी। अयोध्या का मंदिर बनना और टूटना, ये जो मंदिर नया बन रही है, यह सिर्फ मंदिर नहीं बन रही है, एक संस्कृति का उदय हो रहा है जो लाखों साल से दबी हुई आ रही है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर कितना पुराना इतिहास रखता है, कितने वीरों के लाशों पे ये मस्जिद बनाई गई थी, आपको बताते चलें कि यह हम इस ब्लॉग में आज आपको बताएंगे। आप जानें इस चीज को कि ये मस्जिद न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर तामीर की गई, एक ऐसी सोच को, हमारी सांस्कृतिक सोच से ऊपर रखने की कोशिश थी जहां भाई को प्रेम नहीं नफरत करता था, जहां अनेक बिरादरों ने, लुटेरों ने, सरदारों ने अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, अपने चाचाओं को गला काट के सीट को हासिल किया था, गद्दी को हासिल किया था। ये इतिहास में भरी पड़ी है, हम लोगों ने इसको बहुत कम पढ़ा है, फिर भी पढ़े हैं कि फलाना ने अपने बाप की कत्ल करके गद्दी हासिल की, फलाना ने अपने 100 भाइयों की हत्या करा के अपनी गद्दी हासिल की और देश पे शासन किया। एक हमारी संस्कृति थी जहां पे एक भाई अपने भाई को आकस्मिक 14 साल के वनगमन के कारण, जो अपने पिता के आज्ञा के कारण वनगमन कर रहा था, सुबह उसको राज तिलक होने वाली थी और रात को ही उसको वनगमन की सूचना मिली और वह सिरोधार्य करते हुए अपने पिता के आज्ञा को वन चला गया। और सबसे बड़ी हमारी संस्कृति है जहाँ पे एक भाई के हक को संरक्षित करते हुए 14 साल उसके खड़ाओं को सिंहासन पर रख के पूजा किया और उसी से देश का शासन चलाया, अपने को राजा नहीं माना। यह हमारी भारतीय संस्कृति थी। यह जो राम मंदिर बन रही है उसी संस्कृति का उदय है, उसी संस्कृति को जीवित करने की कोशिश है, न कि उस संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश है जहां पे भाई का गला काट के बाप के सामने भेज दिया जाता हो कि यह तोहफा है, यह आपके लिए तोहफा है, इसको आप पेश करें, इसको आप स्वीकार करें। हम आपको बताते चलें कि भगवान श्री राम की जो प्राचीन मंदिर है, इसका पहली बार जो निर्माण कराया गया था वह महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। इतना भव्य मंदिर था कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने में लिखा है, फाहयान भी लिखा है कि यह करीब 167 मील चौड़ी और 166 मील लंबी वर्गाकार एरिया था और इतना भव्य था, अपने में सुदृढ़ नगर थी जहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें, लाइटिंग की व्यवस्था, नाली और पानी की व्यवस्था थी। यानी कि एक कंप्लीट, एक संपूर्ण उन्नत संस्कृति डेवलप थी अयोध्या में। कुछ दिनों के बाद पुष्पमित्र शुंग के भी बारे में भी लिखा गया है कि उसने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और वहाँ पे कुआं बनवाया था, वहाँ पे बैठने, लोगों को आराम करने के लिए, यात्रियों के खाने पीने के लिए जगह का निर्माण कराया था और बहुत सारे पौधों का निर्माण कराया था। यह सब घटनाएं होती गईं और लोगों ने उसमें अपना योगदान देते गए। उसके बाद एक समय आया जब एक ऐसी परंपरा का हमारे देश में उद्भव हुआ जो हमारी इस संस्कृति को तोड़ के, मरोड़ के, गला काट के जो ऊंची ऊंची मस्जिद की मीनारें बनी उसके नीचे चुनवा दिया। हम आपको बताते चलें कि जब देश में शत्रु राज्य की नागरिक जब हमारे देश पे हमला करने लगे, शत्रु राज्य के सैनिक हमारे देश पे हमला करने लगे, तो एक ऐसे दुर्दांत शत्रुओं का आक्रमण हमारे देश पे हुआ जो इन सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के जमीन में नस्ताबूद कर दिया। एक ऐसी संस्कृति का नाश करना चालू कर दिया जहां पे राजा अपने प्रजा को वचन देता है कि मैं तुम्हें मरते दम तक तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अब आपको बताते चलें कि हमारे देश में कुछ ऐसे दुर्दांत और क्रूर शक्तियों का पदार्पण हो चुका था जो पहले बच्चे और महिलाओं को ही निशाना बनाते थे। आप इस चीज को और जान के बहुत ही मर्माहत होंगे कि जब बाबरी मस्जिद बन रही थी तो बोला जाता है कि लोगों के सिर और रक्त मांस से सान के गरा को और लाखोरी ईंटों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। यानी कि
करोड़ों करोड़ों लोगों का हत्या की गई और करोड़ों लोगों ने अपनी बलि दे दी राम मंदिर बचाने के लिए और लगातार प्रयास करते रहे इसको बचाने के लिए। कई बार हमारे कब्जे में भी आए, हिंदू जनमानस के कब्जे में मंदिर आई, लेकिन हमेशा कुछ दिन रह के मुगलों के हत्या हाथ में चली जाती थी। इस घटना को अनवरत चलते करीब 500 साल हो गए, अब जाके भगवान श्री राम के मंदिर का उद्भव हुआ है। हम आपको बताते चलें कि ये कहानी तब से चालू होती है मंदिर मस्जिद की, जब एक ऐसे सत्ता का, एक ऐसे क्रूर शासक का, एक ऐसे निर्दयी शासक का भारत पे आक्रमण हुआ जो भारत में सिर्फ सत्ता नहीं चाहती थी, वह भारत में संस्कृति की परिवर्तन भी चाहता था। वह चाहता था कि उन भाई भाई का प्रेम वाली संस्कृति खत्म हो जाए। वह चाहता था कि वह संस्कृति खत्म हो जाए जहां पे राजा अपने प्रजा को आश्वस्त करता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। राजा और प्रजा के बीच में कोई अंतर नहीं। उस संस्कृति को खत्म करने के लिए जब एक क्रूर शासक का पदार्पण भारत में हुआ तो उसको सिर्फ इतना ही चाहिए था आपका गला काटने के लिए कि आप कुछ भी ना हो, सिर्फ एक मूर्ति पूजक हो तो आपकी गला काट दी जाएगी। यह फाफक का आगमन भारत में हो चुका और उसने उस भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर का डिमोलिश करके, उसका नाश करके, उसके जगह पे उसी ईंट पत्थरों से और मारे गए हिंदू वीरों के खून से सने हुए गारे और माटी से, वो लाहौरी ईंटों के साथ उस भव्य मस्जिद का निर्माण किया। और यह उसी मंदिर और मस्जिद को पाने की लड़ाई अनवरत चलती आई। आपको हम बताते चलें कि जब भारत में आक्रमण हुआ तो उस वक्त यह मंदिर जो थी एक वीर योद्धा और एक वीर साधु के कब्जे में थी। वही इस मंदिर के पूजा पाठ को किया करते थे। पहली बार 1528 ईस्वी में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि आप जाओ बिहार फतह करके आओ। इसी बिहार फतह अभियान के अंतर्गत मीर बाकी ने अयोध्या पे आक्रमण किया और अयोध्या में उस भव्य मंदिर का निर्माण को तोड़ दिया। उस तोड़ के विध्वंस करके, यह बोला जाता है कि यह मंदिर की दीवार इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि उसको तोड़ने के लिए तोप के गोलों का भी इंतजाम करना पड़ा और उसका भी प्रयोग हुआ उस मंदिर को तोड़ने के लिए। पहली बार यह मंदिर 1528 ईस्वी में तोड़ी गई थी। उसके बाद आपको बताते चलें कि इन मंदिरों को तोड़ने के बाद जो उसका कारीगर जलाला शाह था, वह उन्हीं हिंदू वीरों के सिरों को, कटे हुए खून को, उन्हीं मांस को गारा बनाया। गारा बना के लाखोरी ईंट से उस मस्जिद का निर्माण किया। अब आपको बताते चलें कि जब यह आक्रमण हुआ उस वक्त वहां के तत्कालीन जो राजा थे भीटी नरेश महताब सिंह, उन्होंने अपने बद्रीनाथ यात्रा को प्लान किया हुआ था। लेकिन जब यह आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपने बद्रीनाथ यात्रा को तोड़ के और मीर बाकी से जाके लड़ गए और लड़ाई के दौरान उनकी लड़ाई करीब 17 दिन चली हुई थी। इस 17 दिन में अनेकों असंख्य राम भक्त मारे गए। महताब सिंह खुद वीरगति को प्राप्त हो गए और इस वीर गति को प्राप्त करने के साथ साथ उनके साथ करीब 1,74,000 हिंदू राम भक्त मारे गए थे। आप सोच सकते हैं कि 1528 ईस्वी में अगर 1,74,000 राम भक्त मारे गए हों, जिस वक्त जनसंख्या भारत की मात्र करोड़ों में थी, तो कितना बड़ा जनसंहार हुआ था, कितना बड़ा नरसंहार हुआ था और कितना बड़ा जीनोसाइड हुआ था। एक धर्म को लेके एक जाति विशेष के लोगों को मारा गया था। आज के जो लोग बोलते हैं कि यह जेनोसाइड है, वह जेनोसाइड हुआ है, इन लोगों ने हत्या करा दी, उनकी हत्या करा दी, ये सब उसके सामने कहीं नहीं बैठता है। एक राजा के द्वारा प्रायोजित एक समुदाय विशेष की हत्या, इतनी बड़ी हत्या इतिहास में कभी नहीं हुई है। उसके बाद यह घटना घटी। हंसवर के रियासत के राजा थे रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे। जब उन्होंने देखा कि यह अब बढ़ती जा रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने 70,000 अपने योद्धाओं को लेके और वह भी जाके मीरबाकी से लड़ बैठे। मीरबाकी से लड़े और राम मंदिर की रक्षा करता करते अपने भी जान की बलि उन्होंने दे दिया और उनके साथ अनेक मुगल सैनिकों को भी फर काट के उतारा गया। लेकिन राम भक्तों का फिर नरसंहार हुआ। करीब करीब दोनों युद्ध मिला के 2.25 लाख, 2.25 लाख के करीब हिंदू राम भक्तों की मौत हुई।
उसके बाद जब हंसवर के रियासत के राजा रणविजय सिंह ने देखा कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं उन्होंने अपनी जान की बलि दे दी भगवान को बचाते बचाते, तो उन्होंने अपनी सत्ता को अपनी रानी जयकुंवरी को सौंप के और उन्होंने भी युद्ध के लिए निकल पड़े। और युद्ध के लिए 25,000 सैनिक उनके पास बचे थे। उन सैनिकों को लेके वो फिर राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए अयोध्या की तरफ कूच कर गए और मीरबाकी से लड़ाई करते करते वो खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। जब राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जयकुंवरी जो थी वो आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा और मंदिर, मठों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय साधुओं के साथ, जिसमें गोरस, पक्षी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी अखाड़ा के साधुओं ने शस्त्र उठा लिया। चिमटा वाले साधुओं ने शस्त्र उठा ली और छापामार युद्ध पद्धति अपनाई गई। इस युद्ध पद्धति ने मीर बाकी को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया कि मीर बाकी डर गया कि हो क्या रहा है। हम जो जीतते आ रहे थे, गाली मीर बाकी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, बहुत ही बड़ा उसके लिए एक ठेस थी। वह डर गया, इतना डर गया कि अब हमारी जान, ये नागा साधु, ये दिगंबर संप्रदाय के और महिला जो ब्रिगेड थी, जो वीर महिलाओं की 25,000 की सेना थी रानी कुंवरी के नेतृत्व में, वह उनके युद्ध पद्धति को देख के मीरबाकी और उसके सैनिक घबरा गए और मीरबाकी तो भग के ताशकंद चला गया कि भारत के स्वरभूमि में ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी जान को लगा कि अब लोग उसको मार काट डालेंगे, क्योंकि उसके आराध्य के मंदिर पे उसने आक्रमण किया था। अब जब मीरबाकी भग के ताशकंद चला गया तो हुमायूं के काल में भी महारानी जयपुरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। हम लोग कहते हैं कि हुमायूं राजा बहुत ही महान थे, अकबर महान थे, लेकिन वह एक जाति धर्म विशेष को दबाने की लगातार कोशिश करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि के 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त करा लिए। रानी जयकुंवरी और साधुओं के झुंड ने स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में 2 से 3 सालों के लिए इन मुगलों से श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करा लिया और इन लोगों से लड़ते लड़ते ही ये दोनों लोग वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। अब हम बोलते हैं कि अकबर बहुत ही सहिष्णु राजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबर सहिष्णु अगर होता तो वह इस झगड़े को मिटाने के लिए मात्र 2 से 3 गज जमीन दिया था, जिसपे टाट में भगवान श्री राम की मंदिर का मूर्ति रख के उसका पूजा होने लगा। वह भी चला, तब तक चला जब तक औरंगजेब अकबर का शासन बदल नहीं गया। और अकबर के समय में कोयम्बतूर से आया रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पे वह एक छोटा सा मंदिर बनने का आदेश अकबर ने दे दिया था। 90 वर्षों तक लगातार निर्विघ्न पूजा होने के बाद फिर एक बार विवाद बढ़ा और औरंगजेब ने अपने सिपा सलार जाबाज खां को सेना सहित मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। और अयोध्या की अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था, जहां बाबा वैष्णोदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और जाबाज खां को फिर उल्टा भागना पड़ा। अनवरत हमारे हिंदू वीरों ने इसके लिए लड़ाई करती रहे हैं और करते करते अपनी जानों की बाजी देते रहे। औरंगजेब ने दूसरी बार अपनी सेना हसन अली के नेतृत्व में भेजा और मंदिर को नष्ट करके उन लोगों ने वहां पे फिर कोशिश की कि मंदिर को नष्ट कर दिया जाए और यहाँ पे मस्जिद खड़ा कर दिया जाए, लेकिन साधुओं ने वहाँ पे उन लोगों को फिर धूल चटा दी। यह घटना अनवरत चलती रही। अब आपको बताते चलें कि 1664 में औरंगजेब ने एक बार विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी। तब गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे और मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा और हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद के जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी थी।
जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बाल वाला एक बालक को उन्होंने देखा जो मुख्य द्वार पे ताला तोड़ के अंदर जा चुका था। यह जो घटना थी बाद में पता चला कि ये सुनियोजित और प्रायोजित थी हिंदुओं के द्वारा। मूर्ति ले जाके और मस्जिद के अंदर रख दिया गया। के नायर जो उस वक्त आईएएस थे, वहाँ के कलेक्टर थे, जिला अधिकारी थे, उनकी मंदिर में बहुत ही बड़ा योगदान है और इस मंदिर जो ट्रस्ट समिति है उनके लिए अब गौरवान्वित महसूस करती है कि उनके प्रयासों का ही फल है कि आज मंदिर निर्माण हो रहा है। हम आपको बताते चलें कि राम मंदिर आंदोलन में एक बहुत ही बड़ा घटना हुई बाबरी ढांचा को तोड़ने की, जिसमें 30,000 राम भक्त कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए अयोध्या में कूच कर गए थे। उसमें 2 कोठारी बंधु थे जो 200 किलोमीटर पैदल चल के, क्योंकि उस वक्त कैरफ्यू का चला हुआ था और किसी भी तरह का कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, 200 किलोमीटर पैदल चल के और कोठारी बंधुओं ने अपनी जान की आहूति दे दी। मुलायम गवर्नमेंट की सरकार थी और उस दौरान गोली चलने के कारण दोनों भाइयों की हत्या हो गई। बाद में उनकी वहीं पे उनकी अंत्येष्टि करने के बाद और यह बाबरी ढांचा टोटल कंप्लीट तौर पे डिमोलिश कर दी गई थी, जो राम मंदिर बनने का पहली कड़ी थी। उसके बाद आते वक्त आप लोग देख ही रहे हैं, और बाबरी विध्वंस के बाद फिर यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और सरकार बदलते ही अब इस ढांचा को जगह पे श्री राम मंदिर बनने की आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है और सरकार के आदेश मिलते ही सरकार ने इस पे आनन फानन में मंदिर बनाने का काम चालू कर दिया। अब 22 जनवरी 2024 को इस भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन है। यह मंदिर सिर्फ न एक इमारत का बनना है बल्कि एक संस्कृति का विजय है। उन दबे कुचे लाखों संस्कृतियों को लिए प्रेरणा स्रोत है जो आने वाले आताताई संस्कृतियों से दब गई थी और अब उनको भी अपने मूल स्वरूप पाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। यह राम मंदिर उन करोड़ों वीर योद्धाओं के भावना का सम्मान है, उन करोड़ों राम भक्तों के भावना का सम्मान है जो अपनी हंसते हंसते जान की बलि इस मंदिर बनने के लिए दे दिया। इसी के साथ यह मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। एक बार और आप सबको प्रणाम, और अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।